मेरा 15 प्रो मॉडल है और क्या कहते हैं, मैंने अपडेट ले लिया था नया 26 का। सो वो अपडेट बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा क्योंकि उसमें इश्यूज़ थे, बैटरी जल्दी डाउन हो जा रही थी। तो अब मैं उसे ना डाउनग्रेड कर रहा हूँ। तो पिछली मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे, उससे कुछ अच्छा हुआ नहीं, उससे मेरा और डेटा लॉस होने पे आ गया था। वापस से मैंने उसको रिस्टोर किया, तो फाइनली अब मैं वो प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ काम कर रहा हूँ जिससे कि मेरा डेटा लॉस ना हो। ये अभी मेरा देखोगे 15 प्रो, ये रहा 26 पे है। अब हम आ जाते हैं अपने सिस्टम पे। सिस्टम पे आने के बाद अब मैं यहाँ से इसमें करूँगा कम ऑप्शन के साथ आईफोन रिस्टोर। देखो फाइल का ऑप्शन खुल गया, डॉक्यूमेंट में गया, i15 पे ये मैंने अपना फ़ोल्डर बना रखा है। इसके अंदर मैंने ये रही फाइल मेरी, इसको ओपन किया। ये मुझसे पूछ रहा है कि तुम क्या अपना रिस्टोर करना चाहते हो। तो हाँ, हम कह देंगे रिस्टोर करना चाहते हैं। रिस्टोर करने के लिए कह दिया है मैंने, और ये अपनी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये मेरा सॉफ्टवेयर है जो 26 है। एक्सट्रैक्शन हो रही है। जो मेरा डेटा है उसके बाद मैं फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगा क्या रहा। ये रिस्टोर हो रहा है, या फाइल दे सकते हो, रिस्टोरिंग आई। हार्डली मेरे को नहीं लगता 5 मिनट लगे होंगे। ये रिस्टोर हो चुका है, रिस्टोरिंग आईफोन। ये देखो, वेरीफाइंग आईफोन सॉफ्टवेयर आ रहा है यहाँ पे, और ये वेरीफाई आईफोन सॉफ्टवेयर हो चुका है। ये फ़ोन का डेटा अपलोड हो रहा है। ठीक है, अगर जो आप देख सकते हो तो ये स्टोर हो रहा है और ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उससे पहले एक काम करेंगे हम लोग, जो हमने बैकअप बनाया था ना उसमें एक फ़ाइल में चेंज करना है, वो फ़ाइल हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, जब आप देखोगे तो मेरा यहाँ डेटा था, मतलब मेरी जो आईफोन की स्टोरेज थी 1.2 TB थी, जिसमें से 873 GB मेरा अवेलेबल था, यानी कि 1.576 समथिंग मेरा डेटा मैंने बैकअप फ़ोन में डेटा था। अब वही डेटा हम वापस से रिस्टोर करेंगे। तरह से एक मैसेज आया है, रिस्टोर्ड फैक्ट्री सेटअप, प्लीज़ लीव एंड कनेक्ट अपेयर साइड बार। अब ये डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ से हमारा वो हट चुका है और यहाँ पे कुछ है नहीं, ये हो रहा है हमारा। अब आप देख सकते हो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको अपना बैकअप रिस्टोर करना है, और ये हमारे फ़ोन पे ही आ गया लिख के। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें चेंज करना है यहाँ पे एक हमारी फ़ाइल है, क्योंकि वो उस वर्जन पे थी तो हमें इस वर्जन पे चेंज करना है। वो फ़ाइल हमें मिलेगी कैसे, वो स्टोरेज में दिखाता हूँ कहाँ पे है। जब हम बैकअप करते हैं तो क्या होता है कि ना वो फ़ाइल जहाँ स्टोर होती है तो हमें वो दिखती नहीं है कि वापस इस स्क्रीन पे आने के बाद ना, जैसे मैं अभी इस स्क्रीन पे आ गया हूँ तो ये क्या है, अब ये कहेगा कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये कहेगा यहाँ पे अब स्टोर करो, लेकिन हमारे पास तो स्टोर के लिए वो पता नहीं, लोकेशन के तो लोकेशन पता नहीं होती है। तो ये लोकेशन है, अगर जो आपको मैं दिखाऊँ, ये लोकेशन है। आपको ये डायरेक्ट मैं मेंशन कर दूँगा, इसको आपको कॉपी करना है। ठीक है, इसको आपको कॉपी करना है और इस फोल्डर पे आना है और डायरेक्टली यहाँ पे गो पे जाना है, और आपको ये दिख रहा होगा गो टू फोल्डर। जब हम इस पे ये चीज़ डालते हैं, देखो यहाँ पे डाल दिया, और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये हमारे पास फ़ोल्डर खुल गया। अब इसके अंदर खुलने के बाद ओपन करेंगे, यहाँ पे इन्फो प्लेस्ट की ये फ़ाइल आ जाएगी, इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, और यहाँ पे फाइंड करना है प्रोडक्ट 18.5
5 लिख के फाइल क्लोज हो गई हमारी, ये हो गया। अब यहाँ पे वो नहीं है, ये बैकअप में हमने कर दिया है, ठीक है। अब हम जब फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, अब देख रहे होगे आप, जैसे हमने यहाँ पे फ़ोन दोबारा से कनेक्ट कर दिया है तो हम आ जाते हैं लैपटॉप में। अब यहाँ गए तो ये हमारी वही फ़ाइल को कह रहा है 15 प्रो, क्योंकि हमने वहाँ पे चेंज कर दिया है। तब हम जैसे ही यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, अब ये चेक करना शुरू करेगा उस फाइल में। बैकअप फाइल में, अब बैकअप फाइल में जैसे ही इसको फाइल मिलेगी, क्योंकि अगर जो 26 से अलाउड नहीं है 18.5 पे डालना, तो इसलिए अब ये क्या कर रहा है, 26 हमने तो चेंज कर दिया है, तब ये 18.5 ही चेक करेगा और 18.5 वर्जन इसमें डल चुका है, तब ये अपलोड कर देगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखो रिस्टोर इन प्रोग्रेस है, रिस्टोर इन प्रोग्रेस है। ठीक है, कोई डेटा लॉस नहीं होगा। फाइनल होने के बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। रिस्टोरिंग में अभी इतना टाइम लग रहा है, लगभग 1 घंटा हो चुका है और यहाँ पे भी रिस्टोरिंग चल रही है, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है मुझे, क्योंकि 180 GB डेटा था मेरा। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, ये फ़ोन का जो iOS वर्जन है 18.5 हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। 18.5 iOS दिख रहा है और जो डेटा है पहले वही सेम डेटा एज इट इज़ आ गया है, जो कि नहीं होने दे रहा था, बस एक चेंज से। और जो आप देखोगे सारा डेटा वही कैलकुलेट हो रहा है, वही सब कुछ आ गया। और मेरा देखो इसमें व्हाट्सअप भी सब कुछ एज इट इज़ आ गया है, ठीक है। और मेरे हिस्ट्री भी पुराने वही आ गए हैं, सब कुछ आ गया। बस एक चीज़ जो नहीं आई है वो है मैसेज नहीं आया है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़ोटोज़ भी मेरे सारे आ गए हैं, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं गया है। एज़ इट इज़ डेटा मेरा आ गया है, कुछ भी लॉस्ट नहीं हुआ, 100% वर्किंग फ़ाइन है। तो फाइनली एक छोटे से चेंज से सब कुछ सॉर्टेड हो गया है और कुछ भी लॉस्ट नहीं हुआ और सब कुछ परफेक्टली आ गया है। तो आप ये मेथड ट्राई करें, आपका डेटा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी।